बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 2 सितंबर साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज ज़रा कुछ ख़बरें हैं जनाब, डिटेल में ख़बरें हैं और चाइना और इंडिया की जो ताज़ा तरीन झड़प हुई है और चाइना ने अब तक इंडिया का कितना इलाका कब्ज़े में ले लिया है, एक तो वो मैं सारी डिटेल आपको दूंगा और दूसरा ये कि चाइना ने क्या डिमांड की है इंडिया से और अगली बात शराइत रखी हैं, एक और बात। और दूसरा एक और चीज़, एक नई टर्म चाइना ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है और वो कर दी है डिफेक्टो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये नई टर्म लेके आया है, मैं ये भी आपको बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल्स के साथ आपको बताना चाहूँगा। इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन चूँकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इन डिटेल आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो कुछ सारी सिचुएशन हो चुकी है और इंडियन मीडिया में एक बार फिर इंडियन मीडिया को झूठ बोला जा रहा है। मैं बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ ख़बरें आपसे शेयर करूँगा और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं जी। इंडियन आर्मी भी अपने मीडिया से झूठ बोल रही है, अपनी आवाम से झूठ बोल रही है, अपनी कौम से झूठ बोल रही है और दिल्ली सरकार को जो रिपोर्ट पेश की गई है और वो भी फ़ौजी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और रॉ ने, जो कि खुफिया इदारा है, जो रिपोर्ट दिल्ली में पेश की गई वो बिल्कुल एक खौफनाक रिपोर्ट है और उसमें ये वाज़े तौर पे बता दिया गया है, डिमार्केशन करके बता दिया गया, निशानदही करके बता दिया गया है कि फ़लाँ एरिया में चाइना कब्ज़ा कर चुका है और अब ये इलाके इंडिया के पास नहीं हैं और चाइना मज़ीद पेशकदमी कर रहा है और इंतहाई अहम तरीन पोस्टों पे कब्ज़ा कर रहा है। ये सारी चीज़ मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले तो उसकी रीज़न ये है कि अगर ये इतना ही, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर जनाब अजीत डोवल की सरबराही में अलहदा बंद कमरे के इजलास हो रहे हैं दिल्ली में, राजनाथ सिंह अलहदा सर जोड़ के बैठे हैं और फ़ौजी भाइयों की डांट डपट कर रहे हैं, अपनी फ़ौजी जनता की, वो क्यों कर रहे हैं। और मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी अलहदा से परेशान है और फिर रशिया से रब्ता क्यों किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ख़ास तौर पे रशिया जा रहे हैं दोबारा और अगर मामलात इतने ही सादा हैं तो फिर राजनाथ सिंह क्यों जा रहे हैं रशिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि जनाब ये वहाँ पे फिर चाइना ने मिलने से क्यों इनकार कर दिया है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं जनाब। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है, उसमें ख़ास तौर पे बताया गया है कि ये जो झड़प हुई है परसों की, जो कह रहे हैं कि सैटरडे संडे मिडनाइट जो झड़प हुई है, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है। उन्होंने खुद ही बताया जनाब, इंडियन सोर्स को उन्होंने यहाँ पे कोट किया है। उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो कुछ दिन पहले ही जो सदर्न साइड है पेंगोंग लेक की, वहाँ पे वो आ चुके थे और उन्होंने इंडियन टेरिटरी जो है, इंडियन इलाका जो है, उसको ऑक्यूपाई किया है। ये सैटरडे संडे मिडनाइट जो झड़प हुई है ये उससे पहले की, ये न्यूयॉर्क टाइम ने बता दिया कि उससे पहले ही चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो पेंगोंग झील में, पेंगोंग लेक जो है वहाँ पे, मशरक़ी लद्दाख का ये इलाका है, वो मज़ीद ऐसे इलाकों पे को ऑक्यूपाई कर चुके थे, ऐसे इलाकों को कब्ज़ा में ले चुके थे जो कि इंडिया के पास थे इससे पहले। तो ये चंद दिन पहले का, इसलिए ये झड़प हुई। मैं आपको बताऊंगा कि झड़प किस जगह पे हुई है। उसके बाद अब एक और चीज़ है, ये झड़प हुई है जनाब, इस सेक्टर को नाम दिया जा रहा है ब्लैक टॉप। ये ब्लैक टॉप का नाम दिया जा रहा है जनाब। जो नया फ्लैश पॉइंट बना है ये भी ईस्टर्न लद्दाख में है, मशरक़ी लद्दाख में।
ये ब्लैक टॉप की चोटियां हैं, इनको ब्लैक टॉप कहा जाता है। और यहाँ पे जो PLA है वो उन्होंने इन चोटियों पे अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश की, और जिसको इंडियन आर्मी ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुआ और वो अपनी पोजीशंस पे मौजूद हैं। और ये है जनाब पोजीशन, ये ब्लैक टॉप के 2 एरियाज़ हैं, मैं आपको बता दूं, रीजंगला और रैकिनला। ये चोशल सब सेक्टर है, चोशल सब सेक्टर। और ब्लैक टॉप एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक पॉइंट है सोशल सब सोशल CHUSHUL, चोशल कह लें, सोशल कह लें, ये सब सेक्टर है। तो ये नया फ्लैश पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे ताज़ा तरीन झड़प हुई है। ये चीज़ हो गई सर। दूसरी, अब एक और ख़बर भी सुन लें। अब चाइना जो है वो वाज़े तौर पे चाइना ये कह रहा है कि ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, और चाइनीज़ ने की है जनाब फ्रांस में, क्योंकि वो विज़िट पे हैं। मिस्टर वांग ने फ्रांस के विज़िट के दौरान कल ये बात की है, परसों की है। और उन्होंने वाज़े तौर पे उन्होंने कहा है, क्योंकि आपको पता है ना, राफेल तैयारे जो हैं वो भेजे हैं, वहाँ से ख़रीदे हैं इंडिया ने। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, ख़ारजा वज़ीर, वो पहुँचे हुए फ्रांस में, और उन्होंने फ्रांस में बैठ के ये बात की है कि जो भी कर लें, चाइना इस मामले में बहुत क्लियर है कि वो अपनी सॉवरेंटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं होने देगा। और अगली बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है और उसका मुतअद्दिद एरिया जो है वो डिमार्केटेड है ही नहीं, उसकी डिमार्केशन ही नहीं हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हदबंदी का तयन नहीं हो जाता, जब तक डिमार्केशन नहीं हो जाती, जब तक निशान नहीं लगा दिए जाते बाउंड्री पे, उस वक्त तक ये जो झड़पें हैं वो होती रहेंगी। और अगली बात चीन ने वाज़े तौर पर ये की है कि ये डिमार्केशन जो नहीं हुई और जो क्लेम है चाइना का, तो चाइना वो उस क्लेम के मुताबिक अपने इलाके जो है वो वापस ले रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तयन कर रहा है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद जनाब अब एक नई टर्म मैंने आपको बताया कि मज़ीद इलाकों पे जो कब्ज़ा किया, उसके बाद ये अब एक और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट, हमारी नहीं है, ना ISI की है, ना पाकिस्तान के किसी हुकूमती इदारे की है। इसमें इस ताज़ा झड़प में भी भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं, और उन्होंने 1 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजियों की तो तस्दीक कर दी है, यानी कि तस्लीम कर लिया है। अगेन ये इंडियन रिपोर्ट्स को इन्होंने कोट किया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब 1 की डेथ की उन्होंने तस्दीक किया और मुतअद्दिद ज़ख्मियों की तस्दीक की है, क्योंकि इस लड़ाई में भी, ये लड़ाई भी उसी तरीके से चाइना ने लड़ी है PLA ने, जैसे पहले लड़ी थी, और इसमें भी गालम गलोच से बात शुरू हुई है। चाइनीज़ PLA के कर्नल ने इन्होंने बिस्ती की इंडियन की, और जूते शूते मारे, ठुड्डे मारे, और उसके बाद ये झड़प हुई है बाकायदा तौर पे गुत्थम गुत्था। और उसी तरीके से जैसे पहले, क्योंकि चाइना और इंडिया के दरमियान है कि जी वेपन नहीं फायर होगा, गोली नहीं चलेगी, तो गोली चलाए बग़ैर ये एक बहुत ही उससे भी ज़ालिमाना तरीका है, उससे मारा जा रहा है। और अगली बात, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हुआ शुइंग, इन्होंने ये कहा है कि जनाब इंडियन ट्रूप्स ने वायलेशन की है, और जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है सदर्न बैंक ऑफ द पेंगोंग लेक, और उसमें रैकिन पास, यहाँ पे इन्होंने हरकत फरमाई है इंडिया ने, जिसका जवाब
चाइनीज़ ने दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये डिफेक्टो बाउंड्री है, डिफेक्टो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वही इस वक्त बाउंड्री है। अब मैं डिफेक्टो का मैं बता दूं मतलब क्या है। एक होता है डिजोरे जी, एक होता है डिफेक्टो। डिजोरे होता है जो पेपर्स में लिखा होता है, असूल व ज़वाबित की बात की जाती है, ठीक है, और ये है डिजोरे। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो असल चीफ़ एग्ज़ेक्टिव थे शौकत अज़ीज़ साहब थे प्राइम मिनिस्टर, और ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और आर्मी चीफ़ और प्रेसिडेंट थे। अब 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट के कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन चूँकि वो आर्मी चीफ़ भी थे और असल क़ुव्वत जो है वो बज़ोर उन्होंने ली हुई थी अपने पास, इसलिए डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी वो थे, डिफेक्टो प्रेसिडेंट भी वही थे, डिफेक्टो चीफ़ एग्जेक्टिव भी वही थे, और शौकत अज़ीज़ साहब डिजोरे प्राइम मिनिस्टर थे। यानी कि आइन के मुताबिक कागज़ों में प्राइम मिनिस्टर शौकत अज़ीज़ साहब थे, ग्राउंड पे जो एक्चुअल चीज़ थी वो ये था। तो अब चाइना ये कह रहा है कि ये जो डिफेक्टो बॉर्डर है वो अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी उन्होंने कह दिया है, वो भी नहीं यूज़ करते। तो उन्होंने कहा है कि जो डिफेक्टो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, और जो माजी में यानी कि अभी जो करीब तरीन इनके मुज़ाकरात हुए उसमें ये इत्तेफाक राय हो गया था, तो वो ही असलन बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर को जो भी क्रॉस करेगा इंडियन आर्मी करेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब ये लकीर खींची जा चुकी है। और उसके बाद ये चीज़ें जो इंडिया में चीनी सफारत खाना है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी कर दी, और जो आर्मी वेस्टर्न थिएटर कमांड है उन्होंने भी ये बाकायदा तौर पे जारी कर दी। अब ये 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। एक तो डिफेक्टो वाली बात क्लियर होगी। अब डिफेक्टो बॉर्डर का दर्जा दे दिया है, जहाँ जहाँ चाइना अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है, जो जो एरियाज़ उसको चाहिए वो कंट्रोल कर रहा है, और उसके बाद वो ये कह रहा है जनाब अब यही मुस्तकबिल है चाइना और इंडिया के बॉर्डर का, इसके अलावा कोई नहीं। अब जी जो मज़ीद एक और मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई, एक तो मैंने बताया ना ब्लैक टॉप, वो जो 2 पोस्टें बताई थी सब सेक्टर चुशल की, वो एक तो हैं, और दूसरा एक है जनाब सदर्न बैंक पेंगोंग टिसू पे ये कुछ हाइट्स, इम्पोर्टेंट हाइट्स हैं जी, इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं, वहाँ पे ये हो रही है झड़पें। अब चाइना जो है उस तरफ पेशकदमी कर रहा है, कुछ उसने ले ली हैं, जबकि 2 हाइट्स जो हैं अभी तक वो इंडिया के पास हैं, और इंडिया ने उनको बचाने के लिए पिछले 2-3 दिनों में बहुत भारी डिप्लॉयमेंट की है, अपने वेपन्स की भी और ट्रूप्स की भी, कि अगर अददी एतबार से वहाँ पे लड़ना पड़े तो लड़ना कैसे है। तो ये चीज़, ये सारी सिचुएशन होने के बाद अब जनाब दिल्ली सरकार सर जोड़ के बैठी है, राजनाथ सिंह बैठे हैं, और अब अजीत डोभाल अलग कहानियाँ सुना रहे हैं और अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि एक्चुअल ये बात नहीं है। एक्चुअल जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ अगली बात। चीन ने जनाब एक कैटेगोरिकली इंडिया को मुतनब्बे किया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि जनाब अगर इंडिया बाज ना आया और उसने कोई शरारत करने की कोशिशें करता रहा तो फिर 1962 से ज़्यादा उसका फ़ौजी नुकसान होगा, उसका जानी नुकसान होगा। और बाकायदा तौर पर चीनी फ़ौज के तर्जुमान ने ये बात कही है कि हम किसी भी सूरत में अपना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और जो हमारा क्लेम है वो हम अपने क्लेम को, अपने टारगेट्स को हासिल करते रहेंगे। और उन्होंने वाज़ेह कहा एक और बात भी, उन्होंने कहा जनाब
इंडिया को अगर ज़ोम है कि अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा, तो चाइना का ये कहना है, बीजिंग का, कि इंडिया ये शौक़ भी पूरा करके देख ले और उसके बाद जो हमने करना है वो फिर 1962 की जंग भी वो इंडिया जो है वो भूल जाएगा और जो हमारे इलाके हैं वो हम हर सूरत में वापस लेंगे। अब जनाब अगली बात जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि जो खुफिया रिपोर्ट बाकायदा तौर पे पेश की गई दिल्ली सरकार को, उसमें चीन ये तस्लीम कर लिया गया है और पूरा एक मैप के ज़रिए बता दिया गया है A to Z कि किस किस एरिया में कब्ज़ा किया है। वो आपको बता देता हूँ। डेप्सांग का मैदानी इलाका है जनाब, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत का हिस्सा हो गया। ये 900 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग एरिया बनता है जो इस वक्त चीन के कब्ज़ा में जा चुका है। 1000 मुरब्बा किलोमीटर जी, ये इंडिया का जो इलाका था कुछ अर्सा पहले, अब वो चाइना के पास है और चाइना की पोजीशन मुस्तहकम हो चुकी है। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद बता दूं। वादी गलवान में जी 20 किलोमीटर, हॉट स्प्रिंग में 12 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है, 20 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका गलवान में है, ये मुकम्मल तौर पे चीन के पास है। पेंगोंग टिसो झील का 65 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, जबकि चोशल में 20 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, ये जो अभी ताज़ा मैं जिक्र कर रहा था। पेंगोंग टिसो झील के करीब फिंगर 4 से 8 तक वसी इलाका भी चीनी फ़ौज के कब्ज़े में है और अब फिंगर 4 जो है, झील से मुतसिल फिंगर 4 से 8 का दरमियानी फासला 8 किलोमीटर है, वो भी चीन के कब्ज़े में जा चुका है और जो ताज़ा झड़प हुई है अब फिंगर 4 से भी पीछे धकेल दिया गया है इंडिया को। और इस दौरान आपको पता ही हलाकतें हो चुकी, 20 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं इस वक्त पेश कर दी गई हैं दिल्ली सरकार को कि हमने कहाँ कहाँ पे कितने कितने इलाके गंवा दिए हैं। तो ये है एक इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन। और दूसरी जानिब जाते जाते मैं बता दूं कि ख़बरदार तो कर ही दिया है, अब भारत का मसला ये है कि भारत का जो GDP है, भारत की इकॉनमी जी, उसका हो गया सत्यानाश। उसकी GDP 40 सालों में, गुज़श्ता 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और GDP मनफी 24% तक जा चुकी है। और 40 बरस पहले जो इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब तर थी 1980 में, वो इस वक्त मौजूद है और कोरोना जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं हो रहा। मईशत का तबाही जो है वो रिकॉर्ड मंदी की जा रही है जनाब, रिकॉर्ड की जा रही है, महामंदी। और ये इस वक्त जो कोरोना की वजह से अब वो लॉकडाउन भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन अगर किया तो इंडिया का रही सही कसर जो है वो भी पूरी हो जाएगी और इसका सत्यानाश मज़ीद हो जाएगा। इसलिए साथ साथ चल रहे हैं और एक दिन में 80,000 कोरोना के पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए। तो जनाब ये थी सिचुएशन चाइना और इंडिया के दरमियान। दिल्ली सरकार सर जोड़ के बैठी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। चाइना अपनी पेशकदमी कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।